हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सेंटेंसेस में यानी सेंटेंस ऑफ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, यानी जो सेंटेंस में सुझाव या प्लीज वाले सेंटेंस होते हैं और वे सेंटेंस कैसे या किस प्रकार से बनाते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो ऐसे वाक्य होते हैं उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनका कर्ता यानी सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है। इस प्रकार का वाक्य वर्ब से आरंभ होता है या वर्ब से पूर्व डू नॉट या डोंट या ऑलवेज, नेवर आदि शब्द लगी रहती है। यानी इस सेंटेंस में इस प्रकार से वाक्यों में वर्ब से प्रारंभ होता है या फिर डू नॉट लगा रहता है। तो प्रार्थना का भाव हो तो प्लीज लगा रहता है। अगर उसमें प्रार्थना का भाव है तो उसमें सेंटेंस में प्लीज लगा रहता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात रही तो रिपोर्टिंग वर्ब को उसके सेंस के अनुसार से बदलते हैं। जहाँ पर सैड है, सैड को किस प्रकार से बदलते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंस है उसके अनुसार से बदलते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी स्पीच में है उसमें जो भाव है, सेंस है, उसी हिसाब से बदलते हैं। जैसे कि यदि आज्ञा का भाव हो तो ऑर्डर या कमांडर करते हैं। अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब की स्पीच में आज्ञा का भाव है तो वहाँ पर ऑर्डर या कमांडर का प्रयोग करते हैं। अगर सलाह हो तो एडवाइस लगाते हैं। अगर उसमें प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं। अगर इसमें प्रार्थना है तो उसमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पूर्व टू लगाते हैं और इस प्रकार वह इन्फिनेटिव बन जाता है। टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्ट में माई फादर सेड टू मी सिट इनसाइड द रूम एंड रीड योर बुक्स, यानी इस सेंटेंस में स्पीच में देखते हैं तो इसमें सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं। तो माई फादर एडवाइज्ड मी टू यहाँ पर कंजक्शन है जो वो टू का प्रयोग करते हैं। सिट इनसाइड द रूम एंड रीड माई बुक्स, यहाँ पर टू कंजक्शन प्रयोग करके, यहाँ पर जो कंजक्शन है वो टू का प्रयोग करके और सेंटेंस को जैसा तैसा जोड़ देते हैं। सिट इनसाइड द रूम एंड रीड माई बुक्स। अगला सेंटेंस है आई सेड टू हिम, यानी आई सेड टू हिम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है, यानी सलाह वाली बात है। तो इसमें करेंगे सेड टू को यहाँ पर एडवाइज में बदल देंगे। आई सेड एडवाइज, यानी सेड टू को एडवाइज में बदल देंगे। आई एडवाइज हिम ऑलवेज, ऑलवेज के बाद में हमें टू का प्रयोग करना है तो टू स्पीक द ट्रूथ। अगला सेंटेंस देखते हैं द टीचर सेड स्टैंड अप बॉयज, यानी द टीचर सेड स्टैंड अप द बॉयज, स्टैंड अप बॉयज। यहाँ सेड के स्थान पर क्या करते हैं, यानी स्टैंड अप है। यहाँ पर किसका प्रयोग, यानी ऑर्डर बताया गया है, तो ऑर्डर किया गया है। तो द टीचर सेड को ऑर्डर में बदल देते हैं। ऑर्डर बॉयज टू स्टैंड अप, यानी टू कंजक्शन का प्रयोग करके, ये टू है, टू का कंजक्शन का प्रयोग करके यहाँ पर स्टैंड अप जोड़ देंगे, यानी सेंटेंस को जोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं यदि निगेटिव वाले इम्परेटिव वाक्य की इनडायरेक्ट बनाते समय, जो निगेटिव सेंटेंस वाले हैं उनकी इम्परेटिव बनाते समय, इम्परेटिव की डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय एडवाइज्ड और ऑर्डर आदि लगाते हैं तो टू से पूर्व नॉट लगाते हैं। अगर एडवाइज्ड और ऑर्डर का प्रयोग करते हैं तो टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि उसमें फॉरबिड लगाते हैं तो टू लगाते हैं, तो उसमें टू लगाते हैं, यानी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं।
अब एग्जाम्पल के तौर पर ही सेड टू मी प्लीज गिव मी 1 रुपी। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी 1 रुपी। यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, यानी रिक्वेस्टेड में। यहाँ पर रिक्वेस्टेड की गई है तो रिक्वेस्टेड में करेंगे। अब रिक्वेस्टेड में देखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, तो टू का प्रयोग करके गिव हिम 1 रुपी, गिव हिम 1 रुपी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू द टीचर काइंडली ग्रांट मी लिव, काइंडली ग्रांट मी लिव। तो यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, यानी रिक्वेस्टेड में। तो आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू ग्रांट मी लिव, यहाँ पर टू का कंजक्शन का प्रयोग करके टू ग्रांट मी लिव कर देंगे। तो बच्चों आपको आशा है कि ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।